अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं और आपको हॉरर फिल्में भी पसंद है तो आप इस नाम से वाकिफ होंगे। 80 और 90 के दशक में भारत में बनने वाली तकरीबन हर हॉरर फिल्म में ये चेहरा नजर आता था। ये चेहरा इतना खौफनाक था कि इसे एक दफा देखने के बाद कईयों की तो रातों को ठीक से नींद नहीं आने की। ये चेहरा इतना खौफनाक था ये चेहरा इतना खौफनाक था कि इसे एक दफा देखने के बाद कईयों को तो रात को ठीक से नींद तक नहीं आती थी। 20 दिसंबर 1949 देहरादून के विकास नगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम दिया अनिरुद्ध। 10 बहन भाइयों में 8वें नंबर पर पैदा हुआ अनिरुद्ध के पिता देहरादून के पहाड़ी बाजार में आलू और राजमा के डीलर थे। अनिरुद्ध का पूरा नाम था अनिरुद्ध अग्रवाल। साल 1967 में अनिरुद्ध ने घर के पास ही मौजूद आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज से 12वीं पास की। 12वीं पास करने के बाद अनिरुद्ध पहुंचे अपने शहर देहरादून के श्री गुरु राम रॉय कॉलेज से BSSC की पढ़ाई करने। घर से कॉलेज 40 किलोमीटर दूर था, सो पिता से इजाजत लेकर इन्होंने कॉलेज के पास ही किराए पर कमरा ले लिया। लंबे डील डोल के चलते कॉलेज में इनकी अच्छी खासी चलती थी। ये छात्र राजनीति में भी एक्टिव हो गए। इसी दौरान फिल्म विश्वास की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और अपर्णा विश्वास देहरादून आ गए। नौजवान अनिरुद्ध अपने दोस्तों के साथ जितेंद्र को देखने के लिए उनके होटल में पहुंच गए। होटल पहुंचे तो देखा वहां तो जबरदस्त भीड़ लगी थी। उस भीड़ को देखकर अनिरुद्ध ने फैसला किया कि वो भी अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे कि उन्हें देखने के लिए लोग भीड़ लगा ले। फिल्मों का शौक तो इन्हें बचपन से ही था और फिर जितेंद्र के प्रति लोगों की दीवानगी को देखकर फिल्मों का इनका शौक भी अब दीवानगी में बदल गया। अनिरुद्ध ने फैसला लिया कि वो हीरो बनेंगे, लेकिन इनके माता पिता सख्त थे। ये जानते थे कि अगर पिताजी से ये कभी बात करेंगे तो इन्हें डांट पड़ेगी और मार भी पड़ सकती है। इसीलिए अपनी ख्वाहिश को दिल में छुपाकर ये सही वक्त का इंतजार करने लगे। अनिरुद्ध ने कॉलेज में होने वाले इवेंट्स में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो नाटकों में भाग लेने लगे, लेकिन इसी दौरान इनका सिलेक्शन रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। वही कॉलेज जो कि आज IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। अनिरुद्ध इंजीनियरिंग करने रुड़की आ गए। यहाँ भी इन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा। रुड़की से इंजीनियरिंग का पहला साल तो आसानी से गुजर गया, लेकिन दूसरे साल में मुसीबत आ गई सप्लीमेंट्री के रूप में। अपनी इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में सप्लीमेंट्री आने से अनिरुद्ध को काफी झटका लगा। उन्होंने कॉलेज में छुट्टी की अपील ये कहते हुए दी कि आगे पढ़ाई के लिए इन्हें पैसे कमाने हैं। कॉलेज ने भी इन्हें छुट्टी दे दी, लेकिन ये घर जाने के बजाय सीधा पहुंच गए मुंबई। मुंबई में ये उतरे दादर स्टेशन पर और जैसे तैसे अपने पुराने परिचित का इन्होंने घर ढूंढा, जो कभी देहरादून में ही इनके पास रहा करता था। वहां कुछ दिन रहने के बाद अनिरुद्ध पहुंच गए अपने बड़े भाई के एक दोस्त के घर। इस पूरे वाकये के दौरान अनिरुद्ध के घर वाले सिर्फ इतना जानते थे कि उनका लड़का कॉलेज से भाग गया है। उन्हें जरा भी इस बात का इल्म नहीं था कि अनिरुद्ध फेल हो चुके हैं। उधर मुंबई में अनिरुद्ध अपने दोस्त के भाई के घर पर रहते रहते बोर होने लगे और उन्हें शर्मिंदगी भी होने लगी। सो अनिरुद्ध ने वो घर छोड़ दिया और एक गेस्ट हाउस में रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सारे पैसे खत्म हो गए तो अनिरुद्ध को वो गेस्ट हाउस भी छोड़ना पड़ गया। गेस्ट हाउस छोड़ने के बाद अनिरुद्ध बड़ी मुसीबत में आ गए। ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही उनके सर पर छत थी। कई रातें स्टेशन पर भूखे पेट ही अनिरुद्ध ने गुजारी। लेकिन एक दिन उसी स्टेशन पर अनिरुद्ध को नजर आया अपने कॉलेज का एक सीनियर। अनिरुद्ध तुरंत उसके पास पहुंच गए। उसने अनिरुद्ध की हालत देखी तो वो समझ गया कि माजरा क्या है। तुरंत उस सीनियर ने एक ट्रेन की टिकट खरीदी और वो अनिरुद्ध को अपने साथ अपने घर मेरठ ले आया। मेरठ में अपने घर जाकर उस सीनियर ने अनिरुद्ध को नहलाया और दूसरे कपड़े दिए और खाना खिलाकर भेज दिया वापस अपने घर देहरादून। अनिरुद्ध देहरादून आ गए, लेकिन फिल्मों में काम करने की दीवानगी इनके सर पर अभी भी छाई थी। अनिरुद्ध ने अब की बार थोड़ी अलग तरह से तैयारी करनी शुरू कर दी। अनिरुद्ध ने पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया और इनका इंटरव्यू और ऑडिशन हुआ मुंबई में। अनिरुद्ध का इंटरव्यू करने आए पैनल में मौजूद मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी थे। इंटरव्यू के दौरान अपनी बातों से अनिरुद्ध ने मिथुन को इम्प्रेस कर दिया
और इतना इम्प्रेस कर दिया कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद मिथुन से इनकी तगड़ी दोस्ती हो चुकी थी। अनिरुद्ध का सिलेक्शन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए हो गया, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। घर वालों ने अनिरुद्ध को धमकी दी थी कि उन्हें इंजीनियरिंग ही करनी है और अगर इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी नहीं की तो घर से उन्हें एक पैसे की भी मदद नहीं मिलेगी। मजबूरी के मारे अनिरुद्ध को हार मानकर फिर से मुंबई छोड़नी पड़ी और वापस रुड़की अपने कॉलेज लौटना पड़ा। साल 1974 में अनिरुद्ध रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियर बनकर पास आउट हुए। अनिरुद्ध को डिग्री भी मिल गई, लेकिन मसला ये था कि कॉलेज में जमकर धमा चौकड़ी मचाने वाले अनिरुद्ध की डिग्री के डिसिप्लिन बॉक्स में 0 लिखा था। अनिरुद्ध को लगा कि शायद अब उन्हें कोई भी नौकरी नहीं देगा और फिर अनिरुद्ध मुंबई आ गए। इस दफा अनिरुद्ध अपने एक दोस्त के यहाँ आकर ठहरे। उस दोस्त की मदद से अनिरुद्ध मुंबई के बिल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्शन के काम में लग गए। 6 फीट 4 इंच लंबे अनिरुद्ध ने एक दिन गौर किया कि लोगों ने उनसे डरना शुरू कर दिया है और लोग उनके पास ज्यादा ठहरते नहीं। अनिरुद्ध समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन शीशे के सामने अपने आप को निहारने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर के हिस्से अपने आप बड़े होने लगे हैं। अनिरुद्ध ने देखा कि उनके कान, नाक और पैर की उंगलियां अचानक से और ज्यादा बढ़ने लगी हैं। ये देखकर अनिरुद्ध बहुत घबरा गए और तुरंत डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने जांच करके अनिरुद्ध को बताया कि उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ट्यूमर है और इसी वजह से उनके शरीर के अंग फैलने लगे हैं। अनिरुद्ध अपना इलाज करा ही रहे थे कि इसी दौरान इनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उस आदमी ने अनिरुद्ध से कुछ बात करने के बाद ही अचानक पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करना पसंद करोगे। शुरुआत में तो अनिरुद्ध को लगा कि शायद ये आदमी उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें एहसास हो गया कि ये आदमी तो सीरियसली उनसे पूछ रहा था। बस फिर क्या था, एक्टर बनने का अनिरुद्ध का सपना एक बार फिर से हिलोरे मारने लगा। अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल करूंगा, अनिरुद्ध ने उस आदमी को यह जवाब दिया। उस आदमी ने अनिरुद्ध से कहा कि उनको जल्द से जल्द रामसे ब्रदर्स से जाकर मिलना चाहिए। उसके कहने पर अनिरुद्ध अगले ही दिन रामसे ब्रदर्स के ऑफिस पहुंच गए और फिर जो अनिरुद्ध के साथ हुआ उसके बारे में तो उन्होंने कभी भी अपने सपने में नहीं सोचा था। उस दौर के रामसे ब्रदर्स की जोड़ी अपनी हॉरर फिल्मों के लिए मशहूर थी। अनिरुद्ध से मिलने के पहले रामसे ब्रदर्स 2 गज जमीन के नीचे और कौन व दरवाजा फिल्म बना चुके थे। पुराना मंदिर नाम की उनकी फिल्म की शूटिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। केवल शैतान वाला हिस्सा शूट करना बाकी था। रामसे ब्रदर्स को पुराना मंदिर में शैतान के रोल के लिए एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसकी काया दिखने में एकदम शैतान जैसी ही हो। इसी बीच अनिरुद्ध उनके ऑफिस पहुंच गए। जैसे ही रामसे ब्रदर्स ने अनिरुद्ध को देखा वो खुशी के मारे पागल हो उठे। पुराने मंदिर के शैतान वाले सीन के लिए जिस भयानक चेहरे की तलाश में वो कई दिनों से थे, वो लगभग हार मानने ही वाली थी। अनिरुद्ध को देखते ही उन्हें यकीन हो गया कि उनकी तलाश अब खत्म हो गई। पुराना मंदिर आखिरकार 1984 में रिलीज हो गई और सुपरहिट रही। फिल्म में अनिरुद्ध के शैतानी किरदार का नाम था सामरी और ये किरदार लोगों को बेहद पसंद आया। ये कैरेक्टर इतना मशहूर हुआ कि इसी को सेंट्रल में रखते हुए रामसे ब्रदर्स ने सामरी 3D नाम से एक फिल्म बना डाली। उस वक्त अनिरुद्ध फिल्मों में अपना नाम अजय अग्रवाल लिखवाया करते थे। उन्हें लगता था कि अनिरुद्ध नाम काफी भारी भरकम है और लोगों को शायद ये नाम आसानी से याद न रहे। ये भी अनोखी ही बात है कि जिस रामसे ब्रदर्स की जोड़ी ने अनिरुद्ध को फिल्मों में काम दिया और उनके साथ इन्होंने केवल 3 ही फिल्मों में काम किया था। अनिरुद्ध ने फिल्मों के साथ साथ अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी शुरू कर दिया था और इसी दौरान शेखर कपूर ने अपनी फिल्म बैंडेड क्वीन के लिए अनिरुद्ध को भी अप्रोच किया। इतने बड़े डायरेक्टर की फिल्म में काम करने का मौका भला अनिरुद्ध कैसे छोड़ते। इसीलिए रामसे ब्रदर्स का साथ छोड़ते हुए अनिरुद्ध बैंडेड क्वीन का हिस्सा बने और फिल्मों में उन्होंने बाबू गुज्जर का रोल निभाया। इस बात से तो बेहद कम ही लोग वाकिफ हैं कि अनिरुद्ध ने जंगल बुक नाम की एक हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के लिए अनिरुद्ध 3 महीने के लिए अमेरिका भी गए थे। ये फिल्म बनाई थी स्टीफन सर्मस ने और अनिरुद्ध ने इस फिल्म में तबाकी का रोल किया था। इसके बाद अनिरुद्ध को उस शख्सियत के साथ काम करने का मौका मिला जिससे प्रेरित होकर उन्होंने फिल्मों में काम करने का ख्वाब बुना था। जी हाँ, जितेंद्र। अनिरुद्ध ने जितेंद्र के साथ फिल्म मर मिटेंगे में काम किया था। इस फिल्म में मिथुन भी थे जिनसे अनिरुद्ध की काफी अच्छी बनती थी।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक